क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक असल में सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि एक हकीकत हो जो आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं छिपी हुई है? जी हां, समंदर के गहरे पानी के नीचे एक ऐसी नगरी छिपी है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीता जागता इतिहास हो सकती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी की, जिसके बारे में कहते हैं कि वो एक दिन अचानक ही समंदर में समा गई। पर असली सवाल तो ये है कि क्या द्वारका सच में थी? और अगर थी, तो आखिर वो डूबी कैसे? चलिए मेरे साथ इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में इस शहर का जिक्र कैसे मिलता है। आखिर क्यों इसे इतनी महान नगरी माना जाता था? इस शहर का नाम था द्वारका, जिसका मतलब है गेटवे टू हेवन, यानी स्वर्ग का दरवाजा। और ये वो नगरी थी जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था मथुरा छोड़ने के बाद। महाभारत और पुराणों में लिखा है कि द्वारका एक बहुत ही शानदार और आप कह सकते हैं प्रॉस्परस नगरी थी। और देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक थी। चारों तरफ से समंदर से घिरी हुई एक तरह का अभेद्य किला। लेकिन ये कितनी भव्य थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो वर्णन हमें मिलता है वो तो सच में हमारी कल्पना से भी परे है। 9 लाख। जी हां, कहते हैं द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, और वो भी सोने और कीमती रत्नों से सजे हुए। जरा सोचकर देखिए, क्या शान रही होगी उस शहर की। तो फिर सवाल ये है कि इतने आलीशान शहर का अंत हुआ कैसे? महाभारत के अंतिम अध्याय में जिक्र आता है कि भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका नगरी धीरे धीरे समंदर में डूबने लगी, और देखते ही देखते एक रात पूरी की पूरी नगरी पानी में समा गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ, या सच में ऐसा कुछ हुआ था? बस यही सवाल साइंटिस्ट्स को भी परेशान करता रहा, और इसी सवाल ने एक मॉडर्न खोज की नींव रखी। तो चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर चलते हैं सबूतों की दुनिया में। देखते हैं कि समंदर के नीचे आखिर मिला क्या। ये बात है 1980s की, जब भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे रिसर्च शुरू की, सिर्फ ये जानने के लिए कि द्वारका की कहानी में आखिर कितनी सच्चाई है। और उन्हें जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट को समंदर के नीचे कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स दिखे। जब और गहराई में खोज की गई तो उन्हें मिली पत्थर की दीवारें, पुराने जमाने के लंगर और कई दूसरी ऐसी चीजें जो साफ तौर पर इंसान की बनाई हुई थी। और जब इन चीजों की उम्र पता लगाई गई तो मालूम चला कि ये करीब 9000 साल पुरानी हो सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये टाइम पीरियड महाभारत में बताए गए समय से बिल्कुल मैच करता है। साइंटिस्ट्स का भी यही कहना था कि ये जो भी मिला है ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, यानी इन्हें किसी ने बनाया था। और बस इसी खोज ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। क्या विज्ञान ने इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा दिया था? लेकिन देखिए, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सिर्फ नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, मतलब प्राकृतिक चट्टानें जिन्हें गलती से शहर के खंडहर समझा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये खोई हुई द्वारका के ही सबूत हैं। तो फिर सच आखिर है क्या? क्या ये वाकई भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी है, या फिर ये सब सिर्फ एक जबरदस्त इत्तेफाक है? तो इन सारी कहानियों, सबूतों और बहसों के बाद आज हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या फैसला हुआ? सच्चाई तो ये है कि समुंदर के नीचे छिपा ये रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन बहस अब भी जारी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कहते हैं ना, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम उसे समझने में नाकामयाब हो जाते हैं। शायद द्वारका की कहानी हमें यही याद दिलाती है। इतना सब जानने के बाद अब आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका का वो शानदार शहर सच में मौजूद था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विश्वास और विज्ञान के बीच में कहीं छिपा हुआ है।